हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप आप सभी हमारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और उनसे काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। एंड ये जो सीरीज़ है न्यूज़पेपर रीडिंग की, ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। आप सभी के सपोर्ट और आप सभी के ओवरऑल एनालिसिस के लिए लॉट ऑफ थैंक यू। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेयर विद दिस पैसेज, ऑप्शन और स्ट्रैटेजिम। स्ट्रैटेजिम वर्ड स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है और इसका मतलब होता है कि तिकड़म। एक होता है रणनीति, हाउ यू प्लान फॉर सर्टेन थिंग्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी, राइट। एंड ये जो वर्ड है स्ट्रैटेजिम मीन्स ये आपका एक तरीके से ट्रिक है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं तिकड़म, हिंदी में इसे कहते हैं, राइट। और इसको हम लोग स्ट्रैटेजी से ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पैसेज है आज का, इसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ऑप्शन और स्ट्रैटेजम मतलब ये विकल्प है या फिर ये कोई तिकड़म है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इससे मतलब इसका मतलब ये पूछ रहा है ऑन गवर्नर्स पावर्स एंड बिल्स। गवर्नर की जो पावर है और उनके जो नियम है, बिल्स हैं, कानून है। द सुप्रीम कोर्ट शुड लिमिट गवर्नर्स पावर टू रेफर बिल्स टू प्रेसिडेंट विदाउट कॉज। सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर की पावर को लिमिट करना चाहिए जिससे कि जो बिल्स हैं उनको वो रेफ़र कर सकें टू प्रेसिडेंट को विदाउट कॉज, बिना किसी कारण के, बिना किसी कॉज के वो उसको रेफ़र कर सकें। द मैनर इन विच सम गवर्नर्स हैव बीन डीलिंग विद लेजिस्लेशन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स इज अ ट्रेवेस्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ट्रेवेस्टी वर्ड आ रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि जिस तरह से, द मैनर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे स्पोकन में कि जब भी आपको ये बोलना होता है जिस तरह से या जिस मेथड से, तो उसमें हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कहा रहा है द मैनर मतलब जिस तरह से, इन विच सम गवर्नर्स हैव बीन डीलिंग, कुछ गवर्नर्स डील करते आए हैं, कुछ गवर्नर्स ऐसा व्यवहार करते आए हैं विद लेजिस्लेशन, कानून के साथ, पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स इज अ ट्रेवेस्टी। ये एक ट्रेवेस्टी है संविधान के साथ। तो यहाँ पे ट्रेवेस्टी वर्ड नोटेड होना चाहिए। और ट्रेवेस्टी का मतलब है मजाक करना, जैसे किसी चीज़ को सीरियसली ना लेना, राइट। दिस इज कॉल्ड ट्रेवेस्टी। सो दिस वर्ड कैन बी नोटेड डाउन, ट्रेवेस्टी, TRAVESTY। ट्रेवेस्टी यहाँ पे नाउन है और ट्रेवेस्टी का मतलब है एक तरह से लाफ, इसे हिंदी में कहते हैं मजाक, राइट। एंड इसको हम लोग ट्रैवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रैवर्स का मतलब होता है जब किसी चीज़ को हम पूरा एनालाइज करते आते हैं, जैसे किसी ट्री को ट्रैवर्स करते हैं, राइट। ये बाइनरी लैंग्वेजेस में काफ़ी सिखाया जाता है, ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स होती हैं। तो वो ये ट्रैवेस्टी है, संविधान के साथ एक मजाक है। After the Supreme Court of India intervened in the case of Punjab and raised questions about the action or inaction of governors in Tamil Nadu and Telangana, it was believed that incumbents in Raj Bhavans would end their deliberate inaction on bills passed by the assemblies. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द मैनर इन विच सम गवर्नर्स हैव बीन डीलिंग विद द लेजिस्लेशन पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर इज अ ट्रेवेस्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का मजाक है। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, किसी चीज़ में दखलंदाजी देना, दैट इज इंटरवीन। अब इंटरवीन का मतलब पॉजिटिव सेंस में भी है कि जहाँ पे हस्तक्षेप करना चाहिए वहाँ पे किया जा रहा है, टू अफेक्ट या टू इंक्वायर अबाउट। अगर पॉजिटिव नोट पे है तो इसका मतलब है हस्तक्षेप एक पॉजिटिव सेंस में करना, राइट। जैसे पेरेंट्स को बच्चों की चीज़ों को लेकर के क्या करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए, अदरवाइज बच्चे वो चीज़ सीखेंगे नहीं। तो दिस इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, इंटरवीन। और कोई अपनी काम को कर रहा है और उसे ज़बरदस्ती हस्तक्षेप किया जा रहा है तो वो क्या है, नेगेटिव है, राइट। तो इस तरह से इसके दोनों सेंस हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के केस को इंटरवीन किया एंड रेज्ड क्वेश्चंस, और प्रश्न उठाए अबाउट द एक्शन और इनएक्शन, कि क्या एक्शन लिया गया और क्या एक्शन नहीं लिया गया गवर्नर्स का तमिलनाडु और तेलंगाना में, ऐसा विश्वास किया गया कि जो इनकम्बेंट से, जो उम्मीदवार थे, जो उस काम को करने वाले थे,
वैसे इनकम्बेंट का मतलब होता है कैंडिडेट, राइट। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट इज अ नाउन एंड दिस इनकम्बेंट मीन्स कैंडिडेट। जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं जिन्हें कहते हैं, या उम्मीदवार के साथ साथ कार्य करने वाले एग्जीक्यूटर जो हैं, ठीक है, जिनको उस पर काम करना चाहिए था, एग्जीक्यूटर, ठीक है। इनकम्बेंट, तो इनकम्बेंट को हम इनकम से रिलेट कर सकते हैं कि जब इनकम के चक्कर में ही वो लोग उस चीज़ के लिए उम्मीदवारी दिखाते हैं। और इंटरवीन को हम इंटर से रिलेट कर सकते हैं कि उनको एंटर करना ही पड़ता है उस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए। सो इन राजभवन वुड एंड देयर डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब होता है प्लान्ड, मतलब जानबूझ करके, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि मैंने इस काम को डेलिबरेटली नहीं किया, बस ये हो ही गया। सो दिस इज कॉल्ड डेलिबरेट। तो डेलिबरेट इज एन एडजेक्टिव एंड दिस मीन्स विलिंग, जानबूझकर, जानबूझकर। तो इस पे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंटेंस बनाइएगा कि आई डिड नॉट डू दिस वर्क डेलिबरेटली, आई डिडंट डू इट डेलिबरेटली। अक्सर ये हमारे बातचीत में रहता भी है, इसलिए मैंने सेंटेंस दे दिया है। आई डिडंट डू इट डेलिबरेटली, इट जस्ट हैपेंड। इन एक्शन ऑन बिल्स पास बाय द असेंबलीज, असेंबलीज के द्वारा जो बिल्स पास हुए उनमें उनका जो जानबूझ के प्रतिक्रिया न देना था उसके बारे में देखा गया। हाउएवर, हालांकि it appears that on finding that their supposed discretion to sit indefinitely on the bills or withhold assent to them has been significantly curtailed। समझते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हालांकि it appears, ऐसा लगता है कि on finding that their supposed discretion, जब ये पाया गया कि उनका जो supposed discretion मतलब ऐसा सोचा गया था, ऐसा प्लान किया गया था, डिस्क्रिशन, DISCRETION, डिस्क्रिशन। सो उनका जो प्लान डिस्क्रिशन था, डिस्क्रिशन का मतलब है विवेक, समझदारी, डिस्क्रिशन, विवेक या समझदारी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MCA में पढ़ाया जाता है और ये उसी से रिलेटेड है, डिस्क्रिशन। तो डिस्क्रिशन यहाँ पे एज अ नाउन आ रहा है। दिस मीन्स प्रूडेंस और इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समझदारी, राइट। और इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिससे कि स्टूडेंट्स की बुद्धिमत्ता इंप्रूव हो, इसीलिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। डिस्क्रिशन टू सिट इनडेफिनेटली, मतलब बैठे रहना लंबे समय तक। इनडेफिनेटली मतलब कोई समय सीमा ही नहीं है ऑन द बिल्स, उन बिल्स को लेकर के। और विदहोल्ड एसेंट, एसेंट का मतलब है मंजूरी। एसेंट के कई मीनिंग होते हैं, ये मैं आपको एक असाइनमेंट के रूप में देना चाहूँगा कि एसेंट के क्या क्या डिफरेंस हैं, ये आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। और यहाँ पे विदहोल्ड वर्ड दिया हुआ है, विदहोल्ड वर्ड दिया हुआ है। विदहोल्ड का मतलब है उसे अपने पास रोक करके रखना, उसे अपने पास बना करके रखना, रिलीज ना करना। सो दिस इज कॉल्ड विदहोल्ड। विदहोल्ड वर्ब है एंड ये एज ए नाउन भी यूज होता है, मतलब टू कीप, बना कर रखना, बना कर रखना। विद होल्ड, विद माने साथ में, होल्ड माने बना हुआ है। और मैंने जैसा बताया कि एसेंट के कई मीनिंग है। ASCENT एसेंट होता है, इसका मीनिंग आपको बताना है। और ASSENT इसका मीनिंग बताना है। और एक एक्सेंट होता है, इसका भी मीनिंग आपको बताना है। ये तीन शब्द मैंने आपको दिए हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि इन तीनों में क्या अंतर है। फिलहाल पैसेज पे वापस चलते हैं और यहाँ दिया हुआ है कि अपनी मंजूरी को रोक करके रखना हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली कर्टेल्ड, महत्वपूर्ण रूप से उसको कम कर दिया गया है, कर्टेल कर दिया गया है। कर्टेल का मतलब है छटनी कर देना, CURTAIL, कर्टेल वर्ब है। और कर्टेल का मतलब है टू कट डाउन, टू कट डाउन, छांटना। और कर्टेलमेंट इसी का नाउन है, कम करना। जैसे वर्ड होता है अटेनुएट, अटेनुएट का मीनिंग क्या है ये आपको बताना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में।
जितने भी मैं आपको असाइनमेंट्स दिया करूं उनके रिप्लाई आप लोग ज़रूर कोशिश करें दें। रिप्लाई देंगे तो और उत्साहवर्धन होगा, और भी लोग उसको देखेंगे और वो भी उनसे जुड़ेंगे। सो गवर्नर्स हैव टेकन टू द स्ट्रैटेजम, गवर्नर्स ने इस रणनीति को फॉलो किया है, इस तिकड़म को फॉलो किया ऑफ सेंडिंग बिल्स दे डिसअप्रूव ऑफ टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन। जो बिल्स को डिसअप्रूव करते हैं वो प्रेसिडेंट को भेजते हैं कंसिडरेशन के लिए। व्हेन द प्रेसिडेंट रिफ्यूजेस एसेंट, और जब प्रेसिडेंट ऐसे मंजूरी को रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं, बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट की एडवाइस के चलते, देर इज नो रिसोर्स लेफ्ट फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर्स, अब स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई भी साधन नहीं बचता है। This has given rise to the question whether the provision for reservation of some bills for the President's consideration is being misused for subverting federalism. तो this has given rise, इसने इस चीज़ मुद्दे को तूल दिया है, इस मुद्दे ने तूल पकड़ा है, इस प्रश्न ने तूल पकड़ा है कि कुछ बिल्स का जो रिजर्वेशन है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे वर्ड आ रहा है सबवर्ट, SUBVERT, सबवर्ट। तो ये चीज़ हाईलाइट हुई है कि कहीं इस चीज़ का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, सबवर्ट। सो आपको मैं बता दूं सबवर्ट का मतलब है किसी चीज़ को नष्ट कर देना, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, सबवर्ट। और एक वर्ड है सबड्यू, सबड्यू का मीनिंग भी आप सर्च करके बताएंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, सबड्यू। और जैसा मैंने बताया SUBVERT, सबवर्ट, ये वर्ब है और इसका मतलब है टू डिस्ट्रॉय। और इसका जो नाउन है वो है सबवर्टर, मतलब विध्वंसकारी, सबवर्टर। सबवर्टर नाउन के रूप में आ रहा है। और एक मिलता जुलता वर्ड एक और है सैबोटेज। सो यू गाइज ट्राई टू फाइंड आउट कि सैबोटेज का मीनिंग क्या है। फेडरलिज्म, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फेडरलिज्म को ख़त्म करने का, ये अधिकारों का मिसयूज है। इन अदर वर्ड्स द सेंटर इज गिवन अ कंट्राइव्ड वीटो ओवर स्टेट लॉज, कहीं केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार के एक तरीके से वीटो पावर है कि वो कोई भी नियम को रोक सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंट्राइव वर्ड दिया हुआ है, CONTRIVE, कंट्राइव। तो कंट्राइव का मतलब है कोशिश करना, उपाय निकालना, किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के उपाय निकालना, कंट्राइव, CONTRIVE, कंट्राइव। टू फाइंड आउट वेज, उपाय निकालना, कंट्राइव। एंड veto over state laws, something not envisaged in the constitution, something माने कुछ ऐसा जो कि संविधान में एनविसेज नहीं किया गया है, संविधान में एनविसेज नहीं किया गया, ENVISAGE। तो भाई एनविसेज का मतलब होता है ढूंढ निकालना, उस चीज़ को विचार करना, उस पर थिंक, कंसिडर करना, राइट। So this is the word envisage, ENVISAGE. This is a verb. This means to consider, विचार करना। So I hope ये सभी वर्ड्स आपको क्लियर होंगे, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो हमने आपको असाइनमेंट दिए हैं वो आप ज़रूर शेयर करिएगा, और एक बार इस पैसेज को अच्छे से रीड करके और इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उन पर सेंटेंसेस ज़रूर बनाइएगा। विश यू ऑल अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।